लो दोस्तों नमस्कार। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जो थर्ड ग्रेड में डायरेक्ट मेंशन कर रखी है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं जो आपको कंप्लीट करा रहे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रमों को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया। इनमें कौन कौन सी है? लो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। घर घर औषधि योजना। ये क्या है? इस योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 2021 को की गई। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में, वर्ष कौन कौन से? 2021-22 से 2025-26 में 3 बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के 2 पौधे, कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यदि 1 अगस्त 2021 को कौन कौन से पौधे? 4 पौधे। कौन कौन से? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। और कितने करोड़ का व्यय आएगा इसमें? 1.26 करोड़ का। और कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की। और कब से कब तक? 2021-22 से 2025-26 तक। हाँ, सेकंड योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। राज्य सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने एवं उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी बनाया गया है। सेकंड है निरोगी राजस्थान अभियान। इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई। निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं नगरीय वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र का चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। थर्ड है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये योजना 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ की गई। वर्ष 2021-22 में 2 नई औषधियों को शामिल किया गया है एवं 4 औषधियों को विलोपित किया गया है। मतलब 2 नई और 4 को ऑफ किया गया है। वर्तमान में इसमें 713 औषधियाँ व 181 सर्जिकल व स्वतंत्र सूचर्स को सम्मिलित करते हुए कुल 971 औषधियाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2019 से सभी राज्यों की प्रतिमाह रैंकिंग जारी की जाती है। अप्रैल 2019 में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। इसमें कौन सी में? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 7 अप्रैल 2013 को राजस्थान सरकार द्वारा की गई। निःशुल्क जांच योजना में इस योजना का मुख्य उद्देश्य समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने तथा जांच सुविधा उपलब्ध कराने से है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। अगली है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। यह कब स्टार्ट हुई? बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को राजस्थान में लागू करने के उद्देश्य से राजस्थान में 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना MMCSBY शुरू की गई। इस योजना राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। योजना के तहत NFSA SECC के परिवारों व छोटे और सीमांत किसानों, सुविधा कर्मियों और कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना। शेष आबादी को प्रति परिवार को प्रति वर्ष 850 रुपये राशि से योजना में शामिल हो सकते हैं, मतलब पंजीकरण करा सकते हैं। फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 50,000 सामान्य बीमारियों के लिए और प्रीमियम राशि 4.5 लाख गंभीर बीमारियों के लिए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत कुल 1663 रोग पैकेज शामिल है। 1633 रोग पैकेज शामिल है। इस योजना में कोविड-19 महामारी एवं म्यूकरमाइकोसिस
का भी निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस योजना में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा, बजट 2022-23 के अनुसार। अगली है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये जो अभी स्टार्ट की है मुख्यमंत्री ने, न्यू मतलब 15वीं गवर्नमेंट के समय। यह है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। वर्ष 2021-22 में बजट घोषणा के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में आगामी 2 वर्षों में 1200 राजकीय विद्यालयों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से परिवर्तित किया जाएगा। अगली है 1 रुपया किलो गेहूं योजना। ये योजना नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना में AAY परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं और BPL और स्टेट BPL के प्रति इकाई प्रति माह 5 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। सहरिया 12 और खेरवा 12 तथा खतौड़ी उदयपुर जनजातियों को प्रति परिवार 35 किलो गेहूं प्रति माह निःशुल्क दी जाती है। अगली है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की इस योजना की शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2021 को हुई। इसमें सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को कृषि बिजली पर प्रति माह 1000 रुपये तथा प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ये अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का नोडल विभाग कौन सा है? ऊर्जा विभाग। इस योजना में सरकार द्वारा 1450 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान रखा गया है। अगली है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 7 अक्टूबर 2009 में की गई। इस योजना का नोडल विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पूर्व में इस योजना का नाम था सहयोग एवं उपहार योजना। पूर्व में था अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के BPL परिवारों के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की लड़कियों के विवाह के लिए 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते थे। लड़की 10वीं पास हो तो 10,000 रुपये अतिरिक्त व स्नातक होने पर 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते थे। शेष श्रेणियों के BPL अंत्योदय व विधवा महिलाओं, विशेष योग्य जन व्यक्ति, आस्था कार्ड धारक व पालनहार योजनाओं में लाभार्थी लड़कियों के विवाह पर महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अर्थात 10वीं पास लड़की को 10,000 रुपये और स्नातक पास लड़की को 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगली है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। कौन सी आ गया है अगली? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जून 1976 में की गई। ये योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा व परित्यक्त महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है, जो निम्न प्रकार है। 18 से 55 आयु वर्ग की महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह और 55 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं को 750 रुपये प्रति माह और 60 से 75 वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह और 75 से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह। अगली है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। अगली कौन सी है? मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 29 नवंबर 1965 को की गई थी। इस योजना में 55 वर्ष से कम आयु की महिला व 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष विशेष योग्य जन पेंशनर को 750 रुपये प्रति माह तथा 55 से 75 वर्ष की महिलाओं एवं 58 से 75 से अधिक आयु के पुरुष पेंशनर को 1250 रुपये प्रति माह एवं सिलोकोसिस और कुष्ठ रोगग्रस्त पेंशनरों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। अगली है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना की शुरुआत 2015-16 में की गई। इस योजना का संचालन उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है।
इसमें SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है। अगली योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2011-12 में की गई थी। इस योजना का नोडल विभाग है उच्च शिक्षा विभाग। राज्य के अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बलादिया, लबाना, गाडिया, लोहार, गाडोलिया, गुज्जर, राइका और रेबारी के लिए ये योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य है अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को RBSC, CBSE द्वारा आयोजित 12वीं की कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। योजना में प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। अगली योजना है पालनहार योजना। इस योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को की गई। कब की गई? 8 फरवरी 2005 को। जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई या आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हैं, या माता की मृत्यु हो गई तथा पिता आजीवन कारावास काट रहा है हो या मृत्यु हो गई, इस अवस्था में बच्चों की देखभाल के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। बजट 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु के आंगनबाड़ी बच्चों को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने कर दिए? 1500 रुपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के अध्ययनरत बच्चों को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई है। अगली है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। इसकी शुरुआत कब हुई? 12 दिसंबर 2019 को हुई। इसके अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण एवं आधारभूत इकाइयां स्थापित करने हेतु कृषक व उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 100 लाख तथा अन्य पात्र उद्यमियों को 25% तथा अधिकतम 50 लाख तक पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अगली है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS शॉर्ट फॉर्म 2019। राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना कब स्टार्ट हुई? 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी की गई। ये योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST का 100% पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी, मंडी शुल्क में 100% तक की छूट जैसी रियायतें प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। अगली है जन सूचना पोर्टल 2019। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावनाओं से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर सुलभ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है। वर्तमान में 115 विभागों की 260 योजनाओं की 562 जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है। अगली है राजस्थान जन आधार योजना। विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता और एवं पारदर्शी रूप से आगमन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई। अगली है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 16 अगस्त 2021 को की गई। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना का नोडल अधिकारी कौन है? जिला कलेक्टर होता है। अगली है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना।
19 नवंबर 2020 से आदिवासी जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और शहरिया बाहुल्य जिलों 12 में गर्भवती व धात्री महिलाओं, माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इस योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग मिलकर कार्य करेंगे। वित्त पोषण खान एवं भू विज्ञान के अधीन स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रथम चरण कब? गर्भावस्था जांच एवं पंजीकरण होने पर 1,000 रुपये। द्वितीय चरण में प्रसव पूर्व जांच होने पर 1,000 रुपये। तृतीय चरण संस्थागत प्रसव होने पर 1,000 रुपये। चतुर्थ चरण में बच्चे के जन्म पर 1 से 105 दिन तक संपूर्ण टीकाकरण एवं जन्म पंजीकरण होने पर 2,000 रुपये। पंचम चरण में 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर 1,000 रुपये। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2020-21 में 196 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। पात्र कौन है? बीपीएल महिलाएं। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में इसे पूरा करने पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। यह मोस्ट योजना है, करंट से भी अटैच है। इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 8 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती व अचार दिया जाता है। वर्तमान बजट 2022-23 में 358 रसोइयों से इसकी संख्या बढ़ाकर 1,000 रसोई करने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई। अगली है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना में 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इनसे अधिक आयु के पुरुषों को प्रति माह 750 रुपये प्रति माह तथा 75 वर्ष के पश्चात 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। अगली है मुख्यमंत्री युवा सबल योजना। जो बेरोजगार बताया ना, उससे संबंधी है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। ये योजना मुख्यमंत्री युवा सबल योजना, ये योजना 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री युवा सबल योजना 1 जनवरी 2022 से पुरुषों को 4,000 रुपये, महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन व्यक्तियों को 4,500 रुपये दिए जाएंगे। युवाओं को रोजगार के लायक बनाने की दृष्टि से पात्र अभ्यर्थी को 3 माह के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इस योजना का पूर्व नाम था अक्षत योजना, इसका नाम अब कर दिया युवा सबल योजना। अगली है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये योजना कब स्टार्ट हुई? 13 दिसंबर 2019 को, मतलब अशोक गहलोत ने गवर्नमेंट बनते ही शुरुआत की थी इसकी। 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुई। विनिर्माण सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ तक ऋण प्रदान करवाया जाता है। इस योजना में लघु उद्योग के उद्यमियों के लिए अनुदान निम्न प्रावधान है। 25 लाख तक के ऋण पर कितना ब्याज लगेगा? 8% ब्याज अनुदान। 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान। अगली है सिलिकोसिस नीति 2019। इसका प्रारंभ कब हुआ? 3 अक्टूबर 2019 को। 19 से राज्य सरकार द्वारा किया गया खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने और पत्थर की घिसाई, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने आदि कार्यों से धूल के संपर्क में आने से श्रमिक सिलिकोसिस नामक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाता है। इस नीति के तहत सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों को वित्तीय मदद के साथ उनके पुनर्वास, बीमारी के रोकथाम और नियंत्रण के उपायों को अपनाया जा रहा है। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
पीड़िता को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये एवं परिजनों को 2 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। मृतक की विधवा को 500 से 1500 रुपये आयु अनुसार पेंशन दी जाती है। अगली है MSME अधिनियम स्व प्रमाणीकरण। राज्य में MSME इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी प्रकार की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल ये पोर्टल दे रखी है, शुरू किया गया। अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये करंट से भी मतलब अभी 2022 में हुई है। बजट 2022-23 की घोषणा में की गई थी। इसकी घोषणा 1 अप्रैल 2022 से ड्राई रन के रूप में संचालित इस योजना का पूर्ण रूप से प्रारंभ 1 मई 2022 से किया गया। मतलब 1 अप्रैल से तो ये आंशिक रूप से स्टार्ट की थी और 1 मई से पूर्णकालीन। OPD IPD फ्री ऑल राजस्थान। इस योजना में खर्च रहित, चिंता रहित समस्त आवश्यक दवाइयाँ, स्वास्थ्य जांचें और ऑपरेशन सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना की सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। मतलब कम समय में आपको कंप्लीट फ्लैगशिप योजना, इससे बाहर कुछ नहीं है। मतलब 3rd ग्रेड में अलग से मेंशन कर रखा है फ्लैगशिप योजना है, तो ये कंप्लीट फ्लैगशिप योजना है। आप इसको 5-10 बार रिपीट करके एकदम क्लियर कर सकते हैं। इसमें मतलब आपको कम समय में अधिक कंप्लीट फ्लैगशिप योजनाएं दे रखी है। और मतलब आपको बढ़िया लगे तो कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे में आगे की योजनाएं आपको डालता रहूँगा, जिसका आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।